किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। विनीत कोई डाउट है कुछ क्वेश्चन में? सर एक सेकंड। प्राची, श्रुति, ज्योतिका, विजित, साक्षी, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है सर एग्जांपल 19। एग्जाम्पल 19। यस सर। If angle A and angle B are acute angle such that cos A is equals to cos B. यस सर। ओके देखो इसमें सिमिलैरिटी से बना हुआ है। आप लोग अभी तक सिमिलैरिटी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कॉन्ग्रुएंसी से सीख लीजिए। ठीक है, आप लोग अभी सिमिलैरिटी नहीं पढ़े हैं लेकिन क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे ना? जी सर। हाँ देखो दो ट्रायंगल है, ठीक है। सिमिलैरिटी जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो सिमिलैरिटी से भी सीख ले। ठीक है, सिमिलैरिटी जब पढ़ेंगे तो एक बार याद दिला देना, फिर हम इसको तुमको सिमिलैरिटी से भी बता देंगे। इसे बोला है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। बोल रहा है क्या? cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये गिवन है। और दूसरा चीज गिवन है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। देखो एक्यूट एंगल क्यों दिया ये भी समझ लेना। एक्यूट एंगल नहीं बोलता और तब बोलता एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो हो सकता है ना, आप लोग दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि ये वाला एंगल है और एंगल बी। आप लोग बोलते हैं कि ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। बोल सकते थे ना, आप लोग दिमाग लगा सकते थे। इसलिए वो एक लाइन लगा दिया कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल। अब हो सकता है कि ये एंगल ए होगा और ये एंगल बी होगा। यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं ए सी डी और लिखते हैं बी एफ, दो ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, अब देखो cos A दिया हुआ है, गौर करके बताना। अगर cos A दिया हुआ है तो cos A यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये तुम्हारा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये तुम्हारा बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, चलो अब देखो गौर करो। तो cos A लिखो तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाता है? बेस बाय हाइपोटेनस मतलब b बाय bf। ठीक है, और cos b लिखो तो cos b तुम्हारा क्या हो जाएगा? cos A लिखे ना हम इसको, cos A लिखेंगे ये हो जाएगा अपना AC बाय AT। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाए, ठीक है, तो गिवन है कि cos A cos B के बराबर है तो इसका मतलब है कि BE बाय BF जो होगा वो तुम्हारा AC बाय AD के बराबर है। दैट मींस कि BE जो है वो AC के बराबर है और BF जो है वो AD के बराबर है। अब हम लोग को दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ये हम लोग को दिखाना है, गिवन नहीं। ठीक है, ये हम लोग को दिखाना है, गिवन नहीं। एक चीज बताओ कि ये तो कर सकते हैं ना, एक ट्रायंगल में बताओ, इन ट्रायंगल गौर करना, इन ट्रायंगल बीईएफ, ट्रायंगल बीईएफ में बीएफ का जो स्क्वायर होगा या फिर बीएफ जो होगा वो रूट अंडर बीई प्लस, अच्छा एक चीज पूछो, हम लोग को बीएफ नहीं चाहिए, बीएफ तो है, हम लोग को चाहिए ईएफ। देखो ईएफ जो होगा वो तुम्हारा रूट अंडर बीएफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा। देख के बताओ, आयन
Yes, sir. EF जो होगा, EF वो तुम्हारा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर के बराबर है। हाँ या ना? Yes. ये क्वेश्चन 1 हो गया अपने। दूसरा जो अपने पास है कि तुम्हारे पास देखो DC का जो स्क्वायर होगा, DC का स्क्वायर, दूसरा ट्रायंगल लिख देते हैं हम, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल, तुम्हारा DC का जो स्क्वायर होगा वो रूट अंडर AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना? Yes. अब गौर करो, अब मेरे बात पे गौर करना। तुमको पता है कि BE जो है वो AC के बराबर है और BF जो है वो AD के बराबर। तो क्या हम लोग यहाँ पे BF के जगह पे AD और BE के जगह पे AC लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes. EF is equals to रूट अंडर BF के जगह पे हम लिख दे रहे हैं AD, तो AD का स्क्वायर, ठीक है, और BE के जगह पे हम लिख दे रहे हैं, BE कहाँ गया बेटा, BE के जगह पे हम लिख रहे हैं AC, तो माइनस AC का स्क्वायर। अब गौर करो, EF is equals to इतना और DC is equals to इतना, DC is equals to रूट अंडर AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। इसको बोलते हैं 3 और इसको बोलते हैं 4। तो गौर करके बताओ, फ्रॉम 3 और 4, 3 और 4 से क्या तुम्हारा EF जो है वो DC के बराबर हुआ? आया ना? Yes, sir. Yes. अब देखो, अब आ जाओ, देखो हम लोग के पास क्या होगा, इन ट्रायंगल BEF एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल पे वर्क करना कि तुम्हारे पास EF is equals to DC, प्रूफ। देखो BE is equals to AC गिवन है और BF is equals to AD, ये भी गिवन। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BEF, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट बाय कैसे? साइड साइड साइड, है ना? Yes. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हैं कि एंगल A is equals to एंगल B, where A and B are acute angle। क्यों? क्योंकि एंगल A और एंगल D मिलके 90 बनेगा, तो एंगल A acute और B और F मिलके 90 बनेगा, तो B acute। यस और नो? Yes. तो हो गया, प्रूफ, नोट कर लो। तो ये कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू था, आप आपके बुक में सिमिलैरिटी का यूज करके बनाया हुआ है, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताना। कोई डाउट? No, sir. हाँ, और भी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। किसी का सर कोई इस डाउट? क्वेश्चन हाँ बोलो। सर हाँ, इस क्वेश्चन को SAS प्रॉपर्टी से भी बना सकते थे ना? SAS यस सर। ऐसे बताओ। तो इसमें एंगल E और एंगल C इक्वल है 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल, नो सर, एंगल E और एंगल C। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आगे। और इसके बाद फिर EF और CD हम लोग
प्रूव किए, उसके बाद फिर एंगल EB इज इक्वल टू एंगल AC, तो EB is equals to AC। AC। हाँ ठीक है, तो उसके बाद फिर साइड एंगल साइड लगाएंगे, है ना। यस सर। तो ई काम तो करना ही पड़ेगा, वो ई तो काम करना ही पड़ेगा श्रुति, हाँ सर। ई तो लाना ही पड़ेगा ना। यस सर, लाना पड़ेगा। अब यहाँ तक करेंगे तो अब इससे जाओ या साइड एंगल साइड से जाओ, कोई फर्क पड़ेगा। नो सर। ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल सही बोले आप, कि साइड एंगल साइड से बना सकते हैं। और एक चीज और देखो, जो दूसरा चीज से और भी किससे बना सकते हैं आप, देखो और भी बताते हैं। अगर इतना मेहनत भी नहीं करना चाहते हो तो आप राइट एंगल हाइपोटेनस साइड सुने हैं ना, बताइए। क्या? यस सर। उससे उससे भी छोटा बनेगा, पता है ना। देख लो, ये तो 90 90 राइट एंगल, देखो BF और AD दिया हुआ है, BF और AD दिया हुआ है, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और B is equals to AC भी दिया हुआ है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS से बन गया। यस यस बताओ, सर। तो RHS से अगर आप बोलिएगा तो ये और छोटा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। यस। ऐसे बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है जो आपको अच्छा लगे या जो समय दिमाग में आए। अब एक तो सिमिलैरिटी वाला है, तो तुम लोग सिमिलैरिटी भी पढ़े नहीं हो, इसलिए हम सिमिलैरिटी से नहीं बनाए, तो उससे भी और उससे बन जाएगा, छोटा ही बनेगा। हो गया, हटा दें। जी सर। नो सर। हाँ, तब तक देखो और किसी का कोई डाउट है तो। यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। ऐसे MCQ होने के बाद इस सब तरह के क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। प्रूफ आएगा ना सर MCQ में या नहीं? प्रूफ तो नहीं आने आएगा ना नवंबर दिसंबर में तुम्हारा MCQ टाइप होगा, तो प्रूफ कैसे आएगा। सर? वही तो। चलो, और किसी का कोई डाउट है। बोलो, है कि नहीं। नहीं है, नहीं है तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, फिर बनाओ उसको। इफ x is cosec A plus cosec, देखो if cosec A plus cosec और cosec A minus cosec, ठीक है, y is equals to x और y, तो प्रूफ करना है तुमको 2 by x plus y का होल स्क्वायर प्लस x minus y by 2 का होल स्क्वायर is equals to 1। बनाइए। तो प्रूफ करना है ना। हाँ,
प्रूफ कर रहे हैं ना। इसमें भी स्क्वायर है, स्क्वायर छूट गया है, यहाँ भी स्क्वायर है। जिसका हो जाएगा बताना। सर हो गया। हो गया? Good. यस साक्षी का हुआ ना? सर ज्योतिका। ज्योतिका। गुड ज्योतिका। और किसका किसका हो गया? सर हो गया। सर हो गया सर। सर हो गया। गुड। देखो चेक कर लेना एक बार सबको ही। देखो यहाँ पे एक बार क्या करना है, x प्लस वाई करो तो हो जाएगा cosec a प्लस cos a प्लस cosec a माइनस cosec, है ना? तो तुम्हारे पास ये कट जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cosec a। तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू cosec a। अब cosec a को आप अगर 1 बाई करिएगा तो यहाँ पर भी होगा 2, उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाई cosec a। 1 बाई cosec a क्या होता है? 1 बाई cosec a क्या होता है? साइन। 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 अब दूसरा बार में एक बार क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। एक बार x प्लस वाई चाहिए था तो x प्लस वाई कर दिए, एक बार x माइनस वाई चाहिए तो x माइनस वाई। तो x माइनस वाई करेंगे तो cosec a प्लस cos a माइनस cosec a माइनस cos। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा cosec a प्लस cos a माइनस cosec a प्लस cos a। तो ये कट जाएगा
तो x minus y is equals to 2 times of cos, है ना? ये क्या होगा तुम्हारे पास x minus y by 2 is equals to cos। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो हम लोग को चाहिए क्या, 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पुट कर रहे हैं, 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तब 2 बाई एक्स प्लस वाई के जगह पे आप साइन पुट कर सकते हैं, मतलब साइन का होल स्क्वायर, और इसके जगह पे आप cos पुट कर सकते हैं, cos, तो मतलब cos a का होल स्क्वायर, cos a का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है? 1। इसका प्रूफ हम लोग सीखे थे ना पिछले क्लास में, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 वाला। No sir। नो सर नहीं सीखा। नहीं सीखे हैं? No sir। नो 1 सर। plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा सीखे हैं? और क्या? 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। No sir। नो सर नो सर इसका प्रूफ हम लोग नहीं सीखे हैं? नो सर। No sir। ओके, तो ये सब तुम लोग का छूट गया है। देखो ये हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। देखो अभी प्रूफ सीख ले रहे हैं, चलो आ जाओ। देखो पहला सीखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, सीखते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, नाम लिख देते हैं एबीसी। अब बताओ साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? यहाँ पे Perpendicular by hypotenuse। परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय Hypotenuse। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मतलब परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेनस है एसी। और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा Base by बेस बाय hypotenuse। हाइपोटेनस। B by AB by AC, राइट? यस पर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, sin स्क्वायर थीटा करते हैं, मतलब BC by AC का होल स्क्वायर और cos थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, तो मतलब AB by AC का होल स्क्वायर। अब अगर दोनों को प्लस कर दें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों को प्लस कर दें, तो इसका मतलब हो जाएगा कि BC स्क्वायर by AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सर आप म्यूट हो गए। इसका मतलब है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो AC स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, आएगा? यस और क्या हो जाएगा प्लस AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या होगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या AC स्क्वायर नहीं होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम? है ना? पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाए इस ट्रायंगल में, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या AC स्क्वायर नहीं होगा? है ना? बताओ, बोलो। यस Yes sir। तो इसका मतलब है कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में ऑलरेडी AC स्क्वायर है, कट गया। तो तुम्हारे पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया? 1। प्रूफ है?
नोट कर लीजिए, किसी को कोई समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो बताना, नोट करो। हो गया। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. गुड। देखो एक ठो और दिखाते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। वर्क करना, देखो एक साइड से चल रहा है, दूसरे साइड पे पहुंचते हैं हम लोग, है ना। 1 tan थीटा क्या लिख सकते हैं? tan थीटा Perpendicular क्या by होता है? base. परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर BC by A. बाय। अब अगर हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 1 प्लस कर दें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दें, ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर। है ना? Yes, बताओ, sir. एलसीएम लेंगे तो यहाँ b स्क्वायर होगा, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब बताओ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा? H स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा? H square. एच स्क्वायर। h स्क्वायर। तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह पे h स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू h स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू h बाय b का होल स्क्वायर। अब बताओ h बाय b क्या होता है? h बाय b क्या होता है? Sine theta. Sin। No, sir. देखो पाकिस्तान, एच बाय बी हिंदुस्तान, Cosec. सर कॉसेक। Cosec. कोसेक। सर देखो उसके बाद h बाय b ये हो गया साइन का घर, कॉस का घर, tan का घर। कॉसेक का घर, सेक का घर, सेक से ये किसका घर हो गया? h बाय b सेक। सेक। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। प्रूफ है? प्रूफ है ना?
यस आया बात समझ में कि किसी को कोई दिक्कत? बताइए बताइए कि कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना। आया ज्योतिका समझ में? अभिनव तुमको? Yes, sir. साक्षी, श्रुति? Yes, sir. गुड। नोट करो। अब देखो इससे 2-3 फॉर्मूला बन जाएगा, क्या पता है? कि नोट हो गया ना? देखो इससे 2-3 फॉर्मूला बन जाएगा। क्या है? और फॉर्मूला हर जगह यूज किया जाएगा। जब आइडेंटिटी पढ़िएगा ना तो वहां काम देगा। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 = क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ तो। Yes, sir. tan स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा, आया ना? यस सर। इसको तुम ऐसे भी कभी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हो कि sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे भी यूज कर सकते हो। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, आया ना? ये माइनस 1 इधर चला गया तो -1 हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? कोई दिक्कत? No, sir. तो इसी तरीके से 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा होता है, उसको एक प्रूफ दिखाएं। No, sir. लिख लीजिए कहीं पे कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। ये भी उसी तरीके से प्रूफ होगा जैसे बाकी सब होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जान लो कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा वो sin थीटा बाय cos थीटा का रेशियो होता है। tan थीटा जो होता है वो sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है, और cot थीटा जो होता है वो cos थीटा बाय sin थीटा का रेशियो होता है। चेक करना है, हो जाएगा। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, बच गया तुम्हारे पास b/h, और आपको पता है p/h क्या होता है? tan थीटा, आया ना? जी सर। cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, बच गया क्या तुम्हारे पास? बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर cot थीटा होता है। यस और नो? यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. चलो ठीक है, तो क्वेश्चन फिर बनाओ। क्वेश्चन देते हैं। एकदम बढ़िया से पढ़ना, ठीक है? कहीं पर दिक्कत आएगा तो बताना। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8, ठीक है? cot थीटा क्या दिया हुआ है? 15/8 दिया हुआ है। इवैल्यूएट 1 + sin थीटा into 1 - sin थीटा by 1 + cos थीटा into 1 - cos थीटा। बनाओ।
जिसका आंसर आ जाएगा बताना। Sir, 225 by 64. 225 by 64. 62। 62 की 64? 64. 64, ओके। हाँ जी, और किसका किसका बना? और किसका किसका आया? देखो, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो तुम्हारे पास हाइपोटेनस क्या निकलेगा? h इज इक्वल्स टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सही है ना विनीत, श्रुति, ज्योतिका, अभिनव? देखो, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और 8 का स्क्वायर 60। 64. एक कितना हो जाएगा? 17. 289 मतलब आएगा। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। तो a प्लस b और a माइनस b क्या हो जाएगा? स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b और a माइनस b। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना है। cos स्क्वायर थीटा, cos क्या बन जाएगा जी? cos क्या बनेगा? तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है? 8 बाय 17 का होल स्क्वायर। और साइन क्या बनेगा? सर आ गया, हाँ, आंसर आ गया। ओके गुड। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 64 बाय 289 अपॉन तुम्हारा कितना 225 बाय 289। तो 289 से 289 कट गया तो आंसर आया 64 बाय 225। तुम लोग का कितना आया था? सर हमको तो 225 by 64. कैसे सर आया? सर बेस 15 होगा। उधर समझ में नहीं आया सर। सर बेस 15 होगा और परपेंडिकुलर 8 होगा और बेस क्या हाइपोटेनस है? 17 होगा। अच्छा 15 बाय cot थीटा दिया था, ठीक है। cot थीटा दिया था तो cot थीटा तुम्हारा बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? क्या नहीं समझ में आया? बाकी वो सब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर से समझ में नहीं आया सर। अच्छा, बाकी सब यहाँ तक वो जो जैसा वैसे, बस इसके कारण वैल्यू बदलेगा। देखो
1 प्लस साइन थीटा है और 1 यहाँ से ना बनी, सर उसके नीचे वाला। ये वाला यस सर। देखो ना, यहाँ पर देखो, ये a प्लस बी है और a माइनस बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 1 और b के जगह पे साइन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा? ओह सर, हम 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं दिए थे तो हमको लगा सर दूसरा कुछ है। और यहाँ देखो, फिर उसी तरीके से a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा? यस सर, यस सर। तो अब देखो यहाँ पे बस चेंज होगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस है 15 बाय हाइपोटेनस, और तुम्हारे पास यहाँ कितना है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो तुम्हारे पास क्या आ गया? 15 का स्क्वायर 225 बाय 17 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 बाय 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर से 17 का स्क्वायर कट गया, तो फाइनल आंसर हो गया 225 बाय 60। जो कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत? No. नो। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह का एंगल्स, ठीक है? और देखो जितना भी आप क्लास देख रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री का, सब में से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। लगभग लगभग सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है? देखो क्वेश्चन है कि √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ठीक है? क्या दिया हुआ है? √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। तो आपको क्या बोला जाना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। बोलो। Sir, under root 2 by 3. Under root 2 by 3. √2/3। ओके, गुड।
सबका बन गया? किसी को कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे तुम्हारे पास tan थीटा, आप जानते हैं क्या होता है? tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पे लिख दो sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब गौर करो तो sin थीटा से sin थीटा कट गया, तो √3 बाई cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा को उधर ले जाएंगे तो √3 बाई 3 आएगा। cos थीटा इज इक्वल टू √3 बाई 3 आएगा। cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग b जो है वो तुम्हारा √3 है और h जो है वो तुम्हारा 3। आपको निकालना है क्या? p। तो p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए? हाइपोटेनस इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर में बेस का स्क्वायर को माइनस करना होगा। तो p इज इक्वल टू रूट अंडर h कितना है अपने पास? तो h है अपने पास 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है अपने पास? √3, मतलब √3 का स्क्वायर। तो p क्या निकल गया? p निकल गया रूट अंडर 9 माइनस कितना हो गया तुम्हारे पास? 3। तो p कितना निकला? रूट अंडर 9 में से 3 गया 6। 6 का मतलब कुछ तो कटेगा नहीं। sin तो sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपके पास परपेंडिकुलर निकल चुका है √6 और हाइपोटेनस आपके पास निकल चुका है कितना? 3 है ना? तो आप बताओ जरा सा, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? आप √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 बाई 3 है। 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा √2 बाई √3। आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 2 बाई। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है किसी लाइन में तो देख के पूछो। कहीं पे कोई भी दिक्कत लगे तो देख के पूछो। विनीत क्लियर है? साक्षी, ज्योतिका? सर वहां पे क्या सर रूट, कहाँ पे बोलो? वो √6 को √2 इंटू √3 लिखा जा सकता है। हाँ, √6 को नहीं लिखा जा सकता है। जब रूट यस को यस √6 ही आएगा ना विनीत? सर, वो वहां तक आया था, उसके बाद समझ में नहीं आया। अब आ गया? सर वहां तक बना पाए थे सर, उसके बाद नहीं बन पाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप समझ गए ना? यस ओके। और तुम लोग साक्षी, ज्योतिका? तुम लोगों को कोई दिक्कत? सर हाँ बोलो श्रुति। तो क्वेश्चन नंबर 26 में एक साइन दिया हुआ है, एंगल C इज इक्वल टू, वो समझ नहीं आया कौन सा साइन है। 26 वाला? यस सर। 26 में देखो दो एंगल है। एक एंगल है थीटा, देखो एंगल ए की जगह पे थीटा लिखा हुआ होगा और यस सर। एंगल सी की जगह पे फाई लिखा हुआ है।
ठीक है, लिखा हुआ है ना? यस सर, उसका नाम नहीं पता था मुझे। अब बताओ क्या? सर उसको उसका नाम नहीं पता था। अच्छा, नाम नहीं पता। देखो हम यहाँ पे इसके साथ, ये तो थीटा है पता है, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, दोनों ही एंगल को डिनोट करता है, थीटा हो, फाई हो, गामा हो, अल्फा हो, कुछ भी एंगल की जगह पे लिख दिया जाए तो वो एंगल को डिनोट करेगा। तो ये एंगल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एंगल सी के जगह पे फाई है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन फाई का वैल्यू बताओ, साइन फाई वैल्यू बताओ, तो साइन फाई का वैल्यू क्या होगा बताओ तो? P by perpendicular by base। तो फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख के बताओ, क्वेश्चन जो है बुक में उसको देख के बताओ, उसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? BC नो AB। ए बी परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल, क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब वो एंगल जहां रहेगा उसके हिसाब से काम होगा, है ना? तो क्लियर है ये वाला? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। देखो ये चैप्टर तो हमको लगता है तुम लोगों का पूरा बन जाना चाहिए, है ना? तो आप इसमें देखो यस सर। जितना भी तरह का क्वेश्चन था, जितना भी तरह का, आप लोग पिछला क्लास में इस क्लास में मिला के एक एक क्वेश्चन जितना तरीके का इससे बन सकता है आप लोग सारा बना चुके हैं। ठीक है, और भी अगर कुछ क्वेश्चन तुम लोगों का छूटा हुआ है घर में तो उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, घर में अगर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है जो तुम लोगों को लग रहा है कि आप लोग नहीं बनाए हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करके पूछिए। देखो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, जरा से इसको बना के बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है, if cos a plus cos square a, if cos a plus cos square a is equals to 1, then sin square a plus sin to the power 4a is equals to what? बताओ इसको। सर वो sin to the power 4 है। हाँ, sin to the power 4 है। सर 1। 1 गुड। तुम्हारा है अभी नहीं? सर बना। तुम्हारा ज्योतिका? नो सर। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अभी हम लोग सीखे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गौर करो, कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? इस कॉस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, ए होगा ना, है ना? यस। यस। तो cos a is equals to 1 minus cos square a की जगह पे sin square a लिख सकते हैं, sin square a लिख सकते हैं। तो cos a की जगह पे sin square a लिख सकते हैं। और देखो अगर इसका स्क्वायर कर दें, cos square a कर दें तो sin square a का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब कि cos square a is equals to क्या हो जाएगा? sin to the power 4a।
आया ना? यस अब गौर करो, साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस है cos है। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4a है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं cos a, और साइन टू द पावर 4a की जगह पे साइन टू द पावर 4a की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर cos स्क्वायर है। अब बताओ इसका वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है कितना? 1 तो अगर इतना का वैल्यू 1 है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? 1। दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? yes sir किसी को कोई डाउट? देखो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग एमसीक्यू भी इसका बना लीजिए क्योंकि एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो भी डाउट होगा उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू thank you sir